परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मेरे भाई बहनों, मैं पादरी जैकब भट्टी आज फिर पवित्र बाइबल का संदेश लेकर आपके पास आया हूं, हाजिर हुआ हूं। प्रभु आप सबको आशीषें दे, सदा सुखी रखे। आइए आज का वचन पढ़ें। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद, जहां यूं लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। प्रभु की आशीष हो उसके इस वचन पर, आमीन। मेरे प्रियो, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास पाया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जो भी परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अक्सर सुनने में मिलता है कि जी हमने तो बहुत प्रार्थनाएं की, पर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी ही नहीं और हमें हमारी प्रार्थनाओं का फल मिला ही नहीं है। या ये कि जी हमारी प्रार्थनाओं से हमारी तो कामनाओं को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई नहीं मिली, हमारी तकलीफों से, हमारी परेशानियों से हमें कोई छुटकारा नहीं मिला है। पर आज हम ये जानेंगे कि ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम बाइबल के इस वचन को कैसे समझते हैं? क्या हम सोचते हैं कि कुछ भी हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को किसी होटल के बेल बॉय की तरह समझते हैं कि हम घंटी बजाएंगे, वो दौड़ा चला आएगा और जो भी हम उसे ऑर्डर करेंगे कुछ ही पलों में वो लाकर हमारे सामने रख देगा। शायद ऐसा होना नहीं चाहिए। यहां साधारण तौर पर समझे तो वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेंगे वह हमें मिल जाएगा। इसलिए जो भी हम मांगे उसे निश्चित करें कि परमेश्वर पर विश्वास के अनुसार वो हमारे लाभ के लिए है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि जो मांगते हैं वो परमेश्वर भी ना जानता हो कि हम क्या मांग रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर को विश्वास दिला रहे हो कि वो वैसा करे जैसा हम चाहते हैं और वो नहीं करना चाहता? जी नहीं। हम परमेश्वर को जीतने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए भी नहीं करते हैं कि उसे ये बताएं कि जो वह नहीं जानता हम उसे बता रहे हैं। यीशु कहते हैं कि तुम्हारा पिता
तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रार्थना तो परमेश्वर के लिए अपने दिलों को खोलना है। उसी तरह जैसे हम अपने किसी प्रिय मित्र के सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं। प्रार्थना तो एक विनती है, एक निवेदन है जो हम परमेश्वर से करते हैं। बाइबल में दूसरा इतिहास और उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वह दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। क्या ही सुंदर वचन है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी कामनाओं को पूरा भी करे, तो हमें अपने विश्वासी जीवन में 4 काम करने हैं। पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि अपने आप को बहुत दीन बना लेना है, यानी अपने आप को हम्बल करना है। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि पूर्ण और पक्के विश्वास के साथ सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है। तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि हम परमेश्वर के खोजी बने रहें, उसको तलाशते रहें, ध्यान दें उस पर। और चौथा काम ये करें कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें, पश्चाताप करें और हर बुराई भरे कामों से हम अपने जीवन को हटा लें। देखिए, इतिहास बताता है बाइबल के अनुसार कि इस्राएल कौम जो थी वो परमेश्वर की चुनी हुई थी, पर उन्होंने भी कई बार परमेश्वर से मुख मोड़ लिया। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध वो चलते थे। उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए ही दूसरे देवताओं को बनाया और उनकी आराधना शुरू कर दी। यदि हम अपने आप को दीन बनाते हैं और यदि हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण विश्वास के साथ सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये जानते हुए कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे विश्वासी जीवन के लिए लाभदायी है, तो फिर हम परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी हों, यानी परमेश्वर की खोज में लगे रहें। और चौथा ये काम करें जब कि अपनी बुराइयों से मुंह मोड़ लें, कोई बुरा काम ना करें, पश्चाताप करें अपने पापों का। तो मेरे प्रियो, सच मानिए कि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपने आप को प्रार्थना करने के लिए जब उसके सामने लाएं, फिर अपने आप को दीन बनाएं, उसके सामने बड़ी नम्रता के साथ हम्बल हो जाएं, फिर उसके दर्शन के खोजी हो जाएं कि मुझे परमेश्वर ही चाहिए, और फिर अपनी बुराइयों से मुंह मोड़ लें, अपने पापों का पश्चाताप करें, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। और उसने आप कहा है कि मैं स्वर्ग से अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और यह भी उसने कहा है कि जब लोग, मेरे अपने लोग मुझसे पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करेंगे, अपनी बुराइयों से मुड़ जाएंगे, तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वादा है
जो नीति वचन उसके 28वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है फिर से कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यानी हम अपने पापों से पश्चाताप करें, फिर पाप ना करें और बड़े ही नम्रता के साथ दीन बनकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो यह कभी हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दे। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो। तो आइए अपनी प्रार्थनाओं को संक्षिप्त और निश्चित करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, और यह तो वचन हमें पहले से बता चुका। परमेश्वर हमारी सच्ची प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास कर लीजिए। मैं प्रभु का दास विश्वास दिलाता हूं मसीह में कि हां, हमारा प्रिय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य हमेशा सुनता है। प्रभु आपको विश्वास में बने रहने की सामर्थ्य दे और आप सदा आशीषित जीवन जिएं और आप दूसरों को कह सकें कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे स्वामी, आज की इस प्रार्थना में हम तुझसे विनती करते हैं बड़ी विनम्रता के साथ कि हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, अपने अनुग्रह से हमारे जीवनों को ऐसा दृढ़ कर दीजिए कि हम जानें कि तू हमें वो देता है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायी है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारा नुकसान नहीं चाहता, हमारा भला चाहता है। तो आज वचन के अनुसार हमारे प्रभु वचन को सुनने वालों के लिए प्रार्थना हम करते हैं कि उनकी सारी कामनाओं को पूरा करें, उन्हें बीमारियों से मुक्ति दिलाएं, परेशानियों और तकलीफों से मुक्ति दिलाएं, हर तरह के बीमारियों से मुक्ति दिलाकर उनके पापों को क्षमा करें, बुराई से फेर कर उन्हें अपने प्यार में अपनी छत्र छाया में लाइएगा। हे प्रभु, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे भारत देश के लिए, देशवासियों के लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं। आए बाप, हम प्यार और मोहब्बत और विश्वास से भरा जीवन जिएं और फिर तुझ में आशा करें कि हां, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और हमारी कामनाओं को पूरा करता है। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में जो हमें तूने विश्वास और वादा दिलाया कि जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे तू हमें पूरा करेगा, तो आज ऐसा होने दे कि आराधना करने वाले अपने बच्चों की सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी कामनाओं को पूरा करें, उनके पापों को क्षमा कर दें। आज का दिन और जीवन सबका मुबारक करें। प्रभु यीशु के प्रिय नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब विश्वासियों के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।